जाहिद सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा, जाकर देखो यार, मैं सो नहीं पाऊंगी, प्लीज ना जाओ। अच्छा जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे भाई मुझे नीचे अकेले में डर लग रहा था इसलिए आ गई। जाओ देख लो, मैंने सब देख लिया, यहाँ कोई भी नहीं। तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। चलो चलकर सो जाओ। क्या हुआ, कोई है क्या? जाहिद, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है, वरना ऐसे दौड़ के छत पे क्यों आए हो? मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। शायद मेरी कसम में सच बताया ना, क्या बात है, क्या हुआ? मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आया हूँ छत पे। मैंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। फिर जब पीछे मुड़ के पलटा हूँ तो तुम बिल्कुल मेरे सामने थी। अरे शायद मजाक ना करें। खुदा की कसम। अच्छा फिर क्या? मैंने तुमसे कहा कि देख लो कोई भी नहीं है यहाँ। मेरी तुमसे बात हुई है। फिर मैं तुम्हें पीछे छोड़कर नीचे कमरे की तरफ गया हूँ। कमरे का दरवाजा खोलता हूँ, आगे बेड पर तुम लेटी हुई हो। शायद ऐसी बातें मत करें, मुझे डर लग रहा है। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था। चलो चलो चलकर सोते हैं। काम तो बस एज इट इज, कभी ऑन कभी ऑफ। हाँ जी 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 बिल्कुल ठीक। जी 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 बाजी ठीक है, मैं नाजिश को बता दूंगा, खाना साथ खाएंगे। नाजिश उठ गई है ना? बात करेंगे आप? जी चलें चलें, जब वो फ्रेश हो जाएगी तो वो खुद आपसे बात कर लेगी। जी ठीक है भाई, ओके। बालाकोट से जब हम कागान जा रहे थे तो रास्ते में हमने ट्राउट मछली पाँव क्यों लिया? जीप ड्राइवर ने बताया कि उसका एक दोस्त है, उसका ढाबा है कागान में, वो अंगूठे से अंगूठा मसलना। नहीं, हम वहाँ पहुंचे हैं, मछली तैयार हुई, हमने साथ में छोलों का सालन भी मंगवा लिया, गर्मा गर्म चपाती के साथ। मजा आ गया। ट्राउट मछली कैसी थी? बस ओवररेटेड थी भाई, मुझे तो वो और मछलियां जैसी लगी, लेकिन आपकी बहन को बड़ी पसंद आई। पाइट कंट्रोल कर लिया। क्यों भाई? हाँ अच्छी थी। ट्राउट मछली की बात कर रहे हैं ना? नहीं, हैदराबाद के पल्ले का जिक्र कर। कहाँ हूँ भाई? यही हूँ, बस कुछ सोच रही थी। अच्छा, हम खा पी के जब फारिग हुए तो बर्फबारी शुरू हो गई। आपकी बहन ने ना एबटाबाद में पिंक कलर की छतरी ली थी, इस नियत से कि जब बर्फबारी शुरू होगी ना तो इसको खोलकर उसमें तस्वीर खिंचवाएंगे। हाँ, तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी कमाल की तस्वीर खींची थी। ये कहाँ गई? ये देखें भाई। वाह भाई वाह, कमाल की तस्वीरें ली आपने। होठों पे मुस्कुराहट पर आंखें साथ नहीं दे रही। नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, सारी डायरेक्शन इनकी थी कि मैं यहाँ खड़ी होंगी, बैकग्राउंड में ये आना चाहिए और मैं ये पोज दूँ। हाँ अच्छी है। अरे असल बात तो आपने सुनी ही नहीं। जो ही तस्वीर खींचने के बाद मोहतरमा उसे देखने के लिए आगे बढ़ी हैं, बर्फ में पाँव स्लिप हुआ और लड़खड़ाती सीधा मेरे कदमों में आगे गिरी। अच्छा, वैसे एक
बात पूछूं आप लोगों से? इस दफा फेसबुक पे आप लोगों ने अपनी तस्वीरें शेयर नहीं की, क्यों? चले कोई बात नहीं। अगर नाजिश मुझे इजाजत दे तो क्या मैं इसकी तस्वीरें देख सकती हूँ? हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, नीचे हाँ हाँ। सीने पे सांप लौट गए। अरे इग्निशन तो ऑन करें, चलें। सवाल था ट्रिप कैसा रहा, जवाब होना चाहिए था बहुत अच्छा, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, आपके अंदर जो मुसस्सिर हुसैन छुपा हुआ है ना, उसे भी तो निकल के सामने आना था। इंसान जब बातचीत करता है ना तो फिर बात से बात निकल नहीं आती। अगर आपको बात ही करनी थी ना असर भाई से, तो उनसे उनके ऑफिस के ना खत्म होने वाले किस्से सुन लेते। अपनी रुदात सुनाने की क्या जरूरत थी? आखिर क्या वजह है, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? खुदा को मान के नन्हे काके बनने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारी लास्ट टाइम इस टॉपिक पे बात नहीं हुई थी, आपको पता है ना, लास्ट ट्रिप की तस्वीर मैंने फेसबुक पे अपलोड की थी, इसके बाद हम दोनों के बीच में कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। अरे लोगों की हाय खा जाती है, नजर लग जाती है। तुम्हें फिर से मेडिकेशन की जरूरत है, वो तुम्हारी सगी बहन और बहनों ही है। अरे जाहिद, इन दोनों की वजह से मैंने इस बार की ट्रिप की तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड नहीं की थी, और आप बड़े आराम से उन्हें किस्से सुनाए जा रहे, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरे मुझे उनसे अच्छी वाइब नहीं आती है। आपसे नफरत से हसद कर रहा है तो उसे हसद करने दीजिए, उसे मजबूर ना करे कि वो काला जादू करने पे मजबूर हो जाए। ये क्या है? लाल मिर्च है। अरे सुपरस्टिशंस। देखना, जब मैं इसे जलाऊंगी ना तो पूरे घर में घास फैल जाएगी। ओहो, इसकी घास वैसे भी फैलती है, चाहे बुरी नजर लगी हो या ना लगी। अरे बस करें, मुझे वैसे भी आजकल बहुत बुरे बुरे ख्वाब दिखाई दे रहे हैं। बिटिया की मौत सुन रहे हो बरखुरदार? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। क्यों, कोई मसला है? मसला मसला बिटिया का है। आजकल के दौर में बिटिया कौन कहता है? इसे बेटी की मौत कर ले? हरगिज नहीं बरखुरदार, इस स्क्रिप्ट का नाम बिटिया की मौत मेरे वालिद साहब का दिया हुआ है, और वो मुझे ही स्क्रिप्ट लिखवा रहे थे कि अचानक उनको खांसी चलना शुरू हो गई और उनका दम निकल गया। मैं पूछता रह गया कि मुझे बताइए कि बिटिया की मौत कैसे हुई, लेकिन उनकी मौत तो उनका इंतजार कर रही थी। इस एपिसोड का आगाज बिटिया की मौत से होगा। अब कैसे होगी मौत, ये तुम खुद सोचोगे। कुछ अचंभा होना चाहिए। फिर कहानी आगे बढ़ेगी। मेरे पापा भी बचपन में मुझे प्यार से बिटिया कह के बुलाते थे। एक तो सारे नफसियाती मुझे टकरे हैं यार। अब इस बात को लेके अपना दिमाग चलाना शुरू मत कर देना। बिटिया की मौत स्क्रिप्ट का नाम है, तुम्हें मारने की कोई साजिश नहीं कर रहा।
क्या हुआ? शुरू हो गया। क्या? बाजी का काला जादू मैंने साफ साफ देखा है। खुदा को मानो यार। उसी को मानती हूँ, वही तो बचा लेता है मुझे। तुम कल चलो, मैं डॉक्टर आबिद का अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। तुम फिर चल पड़ी। इससे पहले कि तुम्हारी कंडीशन मजीद खराब हो, दिखवा लो। दिखवा ले, लेकिन जादू का इलाज दवा से नहीं होता, देख लेना। क्या बताऊं, आज नाजिश की तबीयत फिर से खराब हो गई। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ जी, मैंने डॉक्टर को दिखाया है, उसने मेडिसिन भी दी है। बाजी आप एक काम कर सकती हैं, कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ सकती हैं। वो दरअसल मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम करना है, स्क्रिप्ट देना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप टेंशन ना लें। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको आवाज नहीं आ रही? नहीं, अरे गौर से सुनेंगे तो आएगी ना आवाज। सुने। कुछ नहीं है नाजिश, सिर्फ तुम्हारा वहम। चलो शाबाश, बाहर आ जाओ, बाजी ने खाना बनाया। नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी, बाहर नहीं आऊंगी। अरे वो कुछ भी करती है ना, उसमें कुछ पड़ती है। चाय चाय चपाती डालते हुए भी पड़ती रहती है। आपको पता है, जब वो मेरे कपड़ों पे इस्त्री करती है ना, तो मेरा दिल चलने लगता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने चलते हुए ना अंगारे डाल दी हो। आपने एक चोर को दरोगा बना के यहाँ बुलवा लिया। अरे क्यों बुलाया उसे आपने यहाँ? देखो नाजिश, मैं उन्हें क्यों बुला? अगर तुम ठीक होती तो। अरे उसके आने के बाद तो मेरी तबीयत खराब हुई है। अरे मेरी साथ मिला के बिठा दिया उसे। देखो बाबा, अभी आपने मेडिसिन लेनी है और फिर मुझे स्क्रिप्ट पर काम भी करना है। हाँ, मैं बाहर आऊंगी तो वो लोग मुझे देख लेंगे। कौन? सेना बाजी के वकील। 3 करोड़ प्लॉट के चक्कर में मैं मारे जाऊंगी। लगता है इसको दवाइयाँ सूट नहीं कर रही। किसी और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले ले। हाँ, वरना इतनी जल्दी क्यों बीमार पड़ रही है? ये सब क्या हो रहा है? इनकी दिल की बातें मेरी जुबान पे कैसे आ रही है? कुछ कह रही है नाजिश। देखो, अफसर भाई तुमसे मिलने आए हैं। ये तुम्हारे लिए दम किया हुआ पानी लेकर आए हैं। जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। क्या कर रही हो?
बाजी, मुझे अंदाजा है कि ये सब आपके लिए कितना मुश्किल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरी बहन है, बीमार है वो। लेकिन फिर भी उसके रवैये के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? प्लीज। ये क्या कर रही हो नाज़ी? छूटो। एक नागिन ही दूसरी नागिन को डर सकती है। नहीं नहीं, तुम तो नागिन नहीं हो, तुम तो वो हो जो हर वक्त जबान निकाल के वो करता रहता है। नहीं, बल्कि वो हो जिसका नाम लेने से जबान नापाक हो जाती है और जो करता रहता है तुम भी और तुम्हारा शौहर भी। अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म बाकी है ना तो निकल जाओ यहाँ से, अपने घर तक पहुंच जाओ अभी के अभी। छोड़ो मुझे। चलो जाए, छोड़ो। चलो अंदर। जाओ यहाँ से। छोड़ो। चलो। छोड़ो। बचपन में जब छोटे होते थे ना तो हम दोनों को एक ही कोल्ड ड्रिंक मिलती थी शेयर करने के लिए, लेकिन ज्यादा हिस्सा तो तुम ले लेती थी। बड़ी थी ना, अपने बड़े होने का तुमने पूरा नाजायज फायदा उठाया। तुम्हें वो ईद याद है? वो ईद से 2 दिन पहले तुमने मुझे कितना मारा था। मेरे बाल भी रोचे थे। कोई बात नहीं थी इस पे, फिर भी और सारी कजिन्स का ग्रुप बना लिया था। सब तुम्हारी साइड हो गई थी क्योंकि तुम बड़ी थी ना, इसलिए। तुम्हें पता, इतनी छोटी उम्र में मैंने कितना टूटा हुआ महसूस किया। और तुम अब्बा से जिद करके ईद की नमाज पढ़ने भी चली जाया करती थी, जुम्मे की नमाज पढ़ने भी चली जाती थी। अब्बा मुझे प्यार से बिटिया कहा करते थे, मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। लेकिन तुम्हारी पूरी कोशिश होती थी कि तुम उनकी आंख का तारा बन जाओ। तुमने जिद करके अपनी बर्थडे रखवाई थी, याद है? कितने सारे गिफ्ट्स मिले थे तुम्हें, उन सब पे भी तुमने अपना हक जता लिया। मुझे खेलने के लिए एक खिलौना भी नहीं दिया तुमने। क्यों नहीं करती तुम बड़ी थी ना, तुम तो हर चीज पे अपना हक जता सकती थी और तुमने किया। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। देखो, जाहिद मियां, मैंने कहा था कि बिटिया की मौत में अचंबा होना चाहिए, अचंबा। हेलो, आगा साहब, मैं बिटिया बोल रही हूँ। मेरे बाबा बचपन में मुझे प्यार से ना बिटिया कह के बुलाते थे। मुझे पता है बिटिया की मौत कैसे होगी, आप सुनना चाहेंगे? हाँ जरूर। मेरी ना एक बड़ी बहन है, वो बचपन से मुझसे बहुत जलती है। उसके दिल में उठने वाली चिंगारियां है ना,
आज भड़कती हुई आग बन चुकी है। अम्मा के ना 6 कंगन थे, अब उनके जाने के बाद 3 उसके और 3 मेरे। अब्बा का भी एक 120 गज का प्लॉट था, उसमें से भी आधी हिस्सेदारी तो मेरी हुई ना, लेकिन मेरी बहन वो सब हथियाना चाहती है। हाँ, अब कत्ल करके तो पकड़े जाने का इम्कान है ना, और लेकिन जादू करवा के नहीं होगा, इसीलिए वो मुझ पे जादू करवा रही है और सब मिलके मुझे ज़हनी मरीज बताना चाह रहे हैं ताकि किसी को कोई शक भी ना हो, और इस तरह से होगी मेरी मौत। मेरे हाथ में मोबाइल है, वरना मैं तालियां जरूर बजाता। वाह वाह वाह, मैं यही चाहता था। सुन रहे हो साहिब मियां? ऐसे होगी बिटिया की मौत। कैसे हैं आप? ठीक है? नाजिश की तबीयत कैसी है अब? जी माँ जी, अब बेहतर है, बल्कि डॉक्टर ने मेडिसिन भी कम कर दी है। खैर, आप सुनाएं, आप कैसी हैं और अफसर भाई कैसे हैं? हाँ, हम ठीक हैं। बाजी, आप समझ सकती हैं, दरअसल नाजिश ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो बीमारी में होती है। आप यकीन जानिए, वो आपकी और अफसर भाई की बहुत इज्जत करती है। नहीं सैयद भाई, उसका रवैया मेरे साथ इसलिए ऐसा है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। जब वो नॉर्मल रहती है तो खुदती रहती है, और जब बीमार होती है तो फट पड़ती है। उसकी स्ट्रेस की वजह मैं ही हूँ, पर अब नहीं रहूँगी। नाजिश की जो साइड टेबल की दराज है उसमें मैंने कुछ रखा है, आप वो उसको दे दीजिएगा। ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स और 3 कंगन दे दिए उस जादूगरनी नागिन ने। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? अब शायद तुम रियलाइज करोगी कि तुम क्या हासिल करके क्या गमा चुकी हो। अब जो बात मैं तुमसे कहने लगा हूं, ये अब तुम्हारी समझ में आएगी, क्योंकि उस वक्त कहना बेकार था जब तुम्हारे होश ठिकाने पर नहीं थे। ये बाजी और अफसर भाई वही है ना जिन्होंने तुम्हारा पूरा जहेज, तुम्हारी बरी, शादी, वलीमे के जोड़े, सोना जितना चढ़ा अपनी हैसियत के मुताबिक, तुम्हारा पार्लर, सब कुछ करने की कोशिश की। तुम्हारी माइयों में, तुम्हारे बारात में एक पांव से खड़े, कहीं से भी इतनी सी भी कमी नहीं आने दी तुम्हारी इज्जत में। बाकी मेरे खानदान वाले तो आज तक तकरीब की, खाने की तारीफें करते हैं। किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? बाजी और अफसर भाई की ना। तुमने कितनी कमसरफी का मुजाहरा दिखाया। जो बातें तुमने की, चाहे बीमारी में की, मैं मानता हूं उनमें से कुछ बातों का तो सर पैर ही नहीं है। जैसे वो जादू कर रही है, ये सिर्फ तुम्हारी ज़हनी इख्तरा थी, इसका कोई वजूद नहीं था। लेकिन इन तमाम बातों का नतीजा क्या निकला? दिलों में दरार आ गई। अब तुम किस मुंह से फेस करोगी तुम बाजी को, अफसर भाई को? रिश्तों की खूबसूरती उन्हें निभाने में अगर बेऐब इंसान ढूंढोगी ना तो तन्हा रह जाओगी। होंगी बाजी में कुछ खामियां की होंगी, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादतियां, लेकिन चंद चीजों की वजह से
रिश्ते बर्बाद कर देना, कहां की अक्लमंदी है नाजिश? तुम्हारा ये ड्रामा ऑस्कर विनिंग ड्रामा होगा। सोचो, बेस्ट स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले के लिए तुम्हें अमेरिका बुलवाया जाएगा। रेड कारपेट पर तुम टैक्सीडो पहनकर ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ रहे हो। बेशुमार फोटोग्राफर तुम्हारी तस्वीरें खींच रहे हैं। लड़कियां चीखे मार मार कर बेहोश हो रही हैं। जब तुम जीत जाओगे तो तुम्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा और तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद तुम अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करोगे कि उसने तुम्हारे स्क्रिप्ट में तुम्हारी मदद की। सर, बिटिया की मौत के बजाय बिटिया की जिंदगी ना रख लें इस ड्रामे का नाम। मौत तो बरहक है। मौत दिखाकर लोगों को नाउम्मीद करने के बजाय उन्हें जिंदगी दिखाकर क्यों ना जिंदगी में वापस लाया जाए। आपके मुताबिक आपके वाले साहब बिस्तरे मर्ग पर थे जब उन्होंने ये नाम तजवीज किया। उस वक्त उन्हें मौत के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लेकिन बेटिया अभी जिंदा है। उसे जिंदगी की पुरुमीद किरण दिखाने की जरूरत, उसे यह बताने की जरूरत है कि रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं, चीजें नहीं। उसकी बदगुमानी खत्म करने की जरूरत है, ना कि बढ़ाने की। मियां, जिंदगी की पुरुमीद किरण में मसाला कहाँ है जो लोग देखना चाहते हैं? लोग वही देखते हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। सर, आप जैसे पुलिस की वजह से तलाक की शरह बढ़ रही, लोगों का अपने रिश्तों पर से एतमाद कम हो रहा है, लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। मगर जो लोग जिंदा हैं उन्हें जिंदा रहने, जीते जी मत मारें। मैं आपसे आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूं, बिटिया की मौत या बिटिया की जिंदगी? बिटिया की मौत मेरी विरासत है। विरासत। तो आपको आपकी विरासत मुबारक हो, और ऑस्कर भी किसी और से लिखवा लेंगे स्क्रिप्ट। क्या कर रही हो? ट्रिप की पिक्स फेसबुक पे अपलोड कर रही हूँ और ज़ैनब आजी को टैग भी करूंगी। एक मिनट रुको। लाल मिर्च ना घुमा लें तस्वीरों पर भी और अपने ऊपर भी, नजर ना लग जाए।